हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रिक मास्टर एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 5 मिनट एक चैप्टर ख़त्म हिंदी के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें 5 मिनट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कराते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है सर्वनाम। तो यहाँ पे आप पूरा जानेंगे सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। कंप्लीट चैप्टर 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। फिर आता है सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कोई, कुछ और क्या आदि। ठीक है। फिर अब आता है सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले पुनरुक्ति दोष से बचाव। पुनरुक्ति दोष क्या है, जैसे कि किसी का नाम बहुत बड़ा है, जैसे कि रख लो घनश्याम। तो हम बोलें कि घनश्याम घर गया और घनश्याम ने खाना खाया, फिर घनश्याम सो गया, फिर घनश्याम उठा और स्कूल गया, घनश्याम गया नहाने के लिए, घनश्याम सोने के लिए गया। तो मतलब बार बार घनश्याम घनश्याम घनश्याम, एक तो इरिटेट होता है, बड़ा अजीब लगता है। और एक क्या होता है कि भाई घनश्याम घनश्याम बार बार लिखोगे और इससे बड़े बड़े भी किसी के नाम होते हैं, तो क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा पेज जो है, बहुत ज़्यादा पन्ना जो है भर जाएगा आपका। तो इसीलिए जो है, जो हमारे हिंदी के जो ऋषि मुनि वगैरह हुए हैं, इन्होंने पुनरुक्ति दोष से बचाव के लिए कि बार बार घनश्याम 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 ना करना पड़े, इसकी जगह पे हम सर्वनाम ले आते हैं। तो सर्वनाम जैसे घनश्याम उठा और नहाने चला गया, वह खाना खाने चला गया, उसके बाद उसने पानी पिया, फिर वह स्कूल चला गया। तो यह वह जो यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, यह वह और उसका, ये सब जो आ रहा है यही सर्वनाम होता है। और क्या, अटपटा बनाम सुंदर वाक्य। और अटपटा भी लगता है ना, बार बार घनश्याम 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 कर रहे हो, तो इसके लिए भी क्या है, यहाँ पे प्रयोग किया जाता है क्या, सर्वनाम का। तो ये सुंदर लगने लगता है। जैसे राम ने कहा कि राम कल राम के घर जाएगा, तो अजीब लग रहा है। सुंदर क्या है, राम ने कहा कि वह कल अपने घर जाएगा, तो कितना अच्छा लग रहा है। फिर आते हैं सर्वनाम के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कितने भेद, 6 भेद। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। चलो बाद में आप सभी को क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे छोटा छोटा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो कहने वाले सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैं, तुम और वह। इसमें 3 पुरुष होते हैं। पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर निश्चयवाचक में क्या होता है, इसमें वस्तु का निश्चय हो जाता है कि या मेरी, या वह है नहीं, या मेरी किताब है, या मेरा पेन है, वह मेरी कार है। और अनिश्चय में क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि कौन आ रहा है, जैसे जिसने निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जैसे कोई और कुछ। फिर संबंधवाचक में जो वाक्य अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताया, जैसे जो सो है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। निजवाचक क्या है, जिसका प्रयोग करता स्वयं अपने बोध के लिए करता है। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक कितने प्रकार के, 3 प्रकार का भी बताया था। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब। तो इसमें क्या, मैं और हम, मेरा, हमें, हमारा, ये सब कहाँ आ जाता है, ये सब आ जाता है उत्तम पुरुष में। वक्ता या लेखक स्वयं के लिए प्रयोग करता है। ठीक है। फिर मध्यम पुरुष में क्या आ जाता है, तुम आ जाता है। ये सुनने वाले श्रोता के लिए है, मतलब कोई दूसरे के लिए, जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा आ जाएगा इसमें। फिर अन्य पुरुष में क्या आ जाता है, बाकी सब आ जाते हैं, जैसे कि वह है, वे है, उसने, उसका, उन्हें, ये सब आ जाता है। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या होगा कि हमारी चीज़ निश्चित हो जाएगी। या मेरी किताब है, तो मतलब यह मेरी ही है। वह मेरा पेन है, तो वह मेरा पेन, वह दूर के लिए या मेरे के लिए। फिर क्या है, यहाँ पर निश्चित वस्तु, व्यक्ति संकेत। ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर की वस्तु, व्यक्ति निश्चित रूप से बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पहचान क्या होती है, यह और वह देख लें। यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी, यही आपकी ट्रिक हो जाएगी। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चितता का बोध कराए, इसमें आपको निश्चय नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे जिस सर्वनाम शब्दों के निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई और कुछ, हम बोलते हैं कि दरवाजे पे कोई आया है, अब हमको क्या पता कौन आया है, कोई आया है होगा। फिर क्या है, कुछ चीनी ले आओ, कुछ चीनी ले आओ, कितनी ले आओ, कुछ नहीं पता है हमको। दरवाजे, ये जो ये होता है अपना कोई, ये किसी इंसान के लिए होता है कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा। कुछ क्या होता है, निर्जीव वस्तु के लिए होता है।
कि दाल में कुछ काला है, अब दाल में क्या काला है, कुछ ना कुछ काला होगा, है नहीं। तो फिर उदाहरण आता है जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये सजीव के लिए है। और दूध में कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिर गया, लेकिन कुछ ना कुछ गिरा होगा निर्जीव के लिए, ठीक है। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्यों में दो प्रकार के संबंध कैसे, आपसी संबंध को दर्शाने वाले शब्द, जो सर्वनाम शब्द मुख्य वाक्य में आने वाली अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक कहलाते हैं। ये हमेशा जोड़ी, जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जिसे जो सोएगा सो खोएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बहुत सिंपल सा है। फिर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या है, प्रश्नवाचक में है कौन और क्या, बस दो ही तो प्रश्न हो सकते हैं, कौन और क्या। परिभाषा क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में वस्तु या व्यक्ति संबंध पूछने के लिए किया जाता है। ट्रिक और शब्द क्या हैं, जैसे वाक्य में प्रश्न के लिए कौन और क्या आपको ढूंढना है, बस पहचान जाएंगे। जैसे आज तुम्हारे दरवाजे पर या आज तुम्हारे घर पर कौन आता है, कौन आया है, कुछ भी बोल दो। तो आज तुम्हारे घर पे कौन आया है, कौन आया है, प्रश्न पूछ रहे हैं हम। बाजार से तुम क्या खरीद लाए हो, तो प्रश्न ही तो है। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या है, ये अपने के लिए प्रयोग होता है। इसकी परिभाषा क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कर्ता स्वयं अपने लिए, निजता अपनेपन का बोध करने के लिए करता है। ट्रिक क्या है, आप, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः, ये शब्द आपको मिलेंगे इसमें। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ अपना काम, ठीक है। वह अपने आप ही चला गया, या वह खुद ही चला गया, या वह स्वयं ही चला गया, तो अपने लिए बोलता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सर्वनाम सुपर तालिका दे दी गई है, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। जैसे पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, आप हो गया। निजवाचक में, निश्चयवाचक में कौन, यह, वह हो गया। निश्चयवाचक में कोई, कुछ हो गया। संबंधवाचक में जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी हो गई। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कैसे हो गया। निजवाचक में स्वयं, खुद, अपने आप। ये शब्द मिलेंगे तो पहचान जाओगे आप कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है। अब कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।